हम आज बात करेंगे अयोध्या की, भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम का जन्म जो साक्षात नारायण का अवतार थे, अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ। राजा दशरथ ने अयोध्या पर 60,000 वर्ष तक और भगवान श्री राम ने अयोध्या पर 11,000 वर्ष तक राज्य किया। राज्य करने के उपरांत वह अपना राज्य अपने दोनों पुत्र लवकुश और अपने भाइयों के पुत्रों के बीच बांटकर सरयू नदी के तट पर निर्वाण को प्राप्त हुए। और प्रभु श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र लव ने इस मंदिर की नींव रखी और इसको बनाया। भगवान श्री राम के इतिहास से आप भली भांति परिचित होंगे। हम बात करेंगे अयोध्या के इतिहास की। अयोध्या नगरी त्रेता युग में कौशल जनपद के अधीन आती थी। कौशल जनपद युग में श्री राम का मंदिर का वैभव यश चरम सीमा पर था। भगवान राम के छोटे पुत्र कुश की 32वीं पीढ़ी के राजा भरत बल महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। उसने महाभारत के युद्ध में कौरव का साथ दिया और अभिमन्यु के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और भरत बल के भाई ने अयोध्या का साम्राज्य अपने हाथों में लिया। उस युग में अयोध्या अपने चरम यश पर थी। कुश राजा के 52वीं पीढ़ी के राजा हुए सिद्धार्थ, जिन्होंने आगे चलकर राज्य का मोह त्याग दिया और संन्यास धारण कर नए धर्म का प्रतिपादन किया, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद अयोध्या की स्थिति जर्जर होने लगी। एक बार राजा विक्रमादित्य कहीं जा रहे थे तो वो अपने सैनिक पड़ाव के साथ रात्रि में इसी जर्जर मंदिर के पास रुके। उन्हें यहाँ परम सुख की अनुभूति हुई और कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा और देवी शक्तियों का आभास हुआ। तो उन्होंने सुबह साधु संतों को बुलाकर इस जगह के बारे में पूछा। तो उन्हें भगवान श्री राम मंदिर के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर पर कालांतर से बहुत से आक्रमण होते रहे हैं। इस मंदिर पर बारी बारी से मुगल आक्रमण हुए। यहाँ पर मोहम्मद गोरी के समय आक्रमण हुए, इब्राहिम लोदी के समय हुए। मोहम्मद गोरी के समय गढ़वाल के राजा जयचंद ने इस मंदिर पर शिलालेख लगा दिया था, जिससे यह मंदिर सुरक्षित रहा। 1528 में बाबर ने इसे तोड़ा और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर के शासनकाल तक हिंदू लोगों द्वारा मंदिर से कब्जा हटाने के लिए युद्ध होता रहा। अकबर ने हिंदू विरोधी खतरे को देखते हुए मंदिर से 25 फीट एक चबूतरा बनाकर उसे प्रभु श्री राम का मंदिर बनाकर हिंदुओं को पूजने के लिए दे दिया। हिंदू धर्म के व्यक्ति प्रभु श्री राम का संपूर्ण मंदिर हासिल करना चाहते थे। कितनी बार हिंदुओं ने मंदिर पर कब्जा कर लिया या फिर मुसलमानी सेना ने हिंदुओं से लड़ाई की। बहुत सी बार नरसंहार हुआ, लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ। 1853 में पहली बार मंदिर मस्जिद के लिए हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ। यह पहली बार था कि बिना किसी मुस्लिम राजा के समर्थन में हिंदू मुस्लिम आमने सामने हुए। इसमें दोनों पक्षों के बहुत से लोग मारे गए। 1855 में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अंग्रेज सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया, जिसमें मुसलमानों को तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाज़त थी और हिंदुओं को विवादित स्थल से 25 फीट दूर चबूतरे पर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करने की अनुमति दी गई। थोड़े सालों तक
दोनों पक्षों में शांति बनी रही। बाकी फिर 1934 में हिंदुओं ने मस्जिद की दीवार गिरा दी। अंग्रेजी सरकार ने मस्जिद की दीवार तो बना दी, बाकी मुसलमानों को अंदर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। आज़ादी के बाद अचानक मंदिर के अंदर किसी हिंदू भाई द्वारा भगवान श्री राम की मूर्तियां रख दी गई और जोर जोर से घंटियां बजाने लगा और विवाद बहुत ही बढ़ गया। हिंदू भाइयों को उम्मीद जगी अब देश आज़ाद हुआ है तो मंदिर निर्माण पूर्ण होगा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विवाद को नहीं सुलझाया और मंदिर मस्जिद के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। मंदिर और मस्जिद के बीच में लोहे के गेट लगा दिए, जालियां लगा दी और हिंदुओं को पूजा करने के लिए सिर्फ पुजारी को जाने की अनुमति दी गई। 1984 में संघ और भाजपा मिलकर एक कमेटी का गठन करते हैं और सीतामढ़ी से अयोध्या तक राम यात्रा निकालने का फैसला करते हैं, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री की इंदिरा गांधी की हत्या होने के कारण ये यात्रा रोक दी गई। 1990 में संघ और बीजेपी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कहने पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी के गिरफ्तार होने के बाद भी रथ नहीं रुका और 2 दिन बाद अयोध्या पहुंचने के दौरान लाखों हिंदुओं ने पुलिस का कहना नहीं मानकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। लालू प्रसाद के कहने पर पुलिस ने गोलियां चलाई, लाठियां चलाई और हजारों हिंदू मारे गए, पर सरयू गंगा का तट खून से लाल हो गया। 1992 में पूरा मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया और पूरी मस्जिद की जगह को साफ कर दिया गया। तब इस दौरान वहाँ के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जनहानि और संसाधन की हानि की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मंदिर मस्जिद की लड़ाई न्यायालय में पेश हुई और 2010 में न्यायालय ने विवादित ढांचे को मंदिर के रूप में स्वीकार किया कि यहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ था और विवादित जगह को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। इससे मुस्लिम खुश नहीं हुए और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय द्वारा 2019 में पूरी तरह विवादित जगह को श्री राम जन्मभूमि मानकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दिया और 2020 में ट्रस्ट का गठन हुआ और मंदिर निर्माण शुरू हुआ। 2024-22 जनवरी भगवान श्री राम अपने घर पधारेंगे और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हिंदुओं के लिए सौभाग्य का विषय है, सनातन धर्म के रक्षकों के लिए सौभाग्य का विषय है। लगभग 500 वर्षों के बाद यह शुभ घड़ी आई है और इतिहास की यह दूसरी सबसे बड़ी दीपावली मनाई जाएगी। पहली दीपावली जब भगवान श्री राम माता सीता को लेकर लंका से अयोध्या लौटे थे और दूसरी दीपावली यह हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है जिन्हें देखने को मिली। सभी भाइयों